Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn English, and today we are going to learn how to tell time in English. हम सीखेंगे इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। तो यदि आपसे कोई पूछे समय कितना हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, आप किस तरह बताते हैं? अगर 1 बजे है तो इट्स 1 o'clock, अगर 2 बजे हैं तो इट्स 2 o'clock, इसी तरह अगर 3 बजे हैं तो आप बोलते हैं इट्स 3 o'clock। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको बोलना होता है इतने बजकर इतने मिनट या फिर इतने बजने में इतने मिनट। मान लीजिए आपको ऐसा बोलना है कि 2 बजने में 10 मिनट हैं या फिर 5 बजकर 20 मिनट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम बताने से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इतने बजकर इतने मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 1। अगर आपको किसी को बताना है कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं तो उसे आप इस फॉर्मूले के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे मिनट, फिर उसके बाद आप बोलेंगे पास्ट, उसके बाद आप बोलेंगे आर। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 बजकर 10 मिनट, तो आप इसे कैसे बोलेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से? सबसे पहले आप बोलेंगे मिनट जो कि दिया हुआ है 10, तो उसके बाद आप बोलेंगे पास्ट और उसके बाद आप बोलेंगे आर जो कि दिया हुआ है 10। तो आप इसे ऐसे बोलेंगे इट्स 10 past 10, और आप इसे बिना इट्स के भी बोल सकते हैं 10 past 10। ऐसे ही 9 बजकर 20 मिनट, आप इसे बोलेंगे 20 past 9। सबसे पहले आप बोलेंगे मिनट जो कि है 20, उसके बाद आप यूज़ करेंगे पास्ट, फिर आप उसके बाद बोलेंगे आर जो कि है 9। सो इस तरीके से बोलेंगे आप 20 past 9। अगला है 5 बजकर 25 मिनट, इसे आप बोलेंगे 25 past 5। तो इसी तरह हम फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे इतने बजने में इतने मिनट। तो आप इसमें सेम फॉर्मूला नंबर 1 की तरह बोलेंगे। सबसे पहले आप मिनट बोलेंगे, बस यहाँ पर आप पास्ट को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो आप इसे ऐसे बोलेंगे मिनट, उसके बाद आप 2 बोलेंगे, उसके बाद आप आर बोलेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जिसकी आपको बताना है 3 बजने में 10 मिनट हैं, तो उसे आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले मिनट जो कि 10 है, उसके बाद 2 और उसके बाद आर जो कि 3 है। तो आप इसे ऐसे बोलेंगे 10 to 3। अगला है 5 बजने में 25 मिनट, इसे आप बोलेंगे 25 to 5। नेक्स्ट 9 बजने में 10 मिनट, इसे आप बोलेंगे 10 to 9। इट्स 10 to 9। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट। अगर आपको किसी को बोलना है इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट, तो हमने अभी तक यह सीखा। तो अब हम सीखेंगे 30 मिनट और 15 मिनट को कैसे बताते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट का आधा होता है 30 मिनट। तो हम 30 मिनट्स को बोलेंगे हाफ, और 30 मिनट्स का आधा होता है 15 मिनट्स, जिसको हम बोलेंगे क्वार्टर। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमें किसी को बोलना है कि 2:30 बज रहा है या 2:30 हो रहे हैं, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? इट्स 2:30। इट्स 2:30। यदि हमें बोलना है 2:45 हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इट्स 2:45। इट्स 2:45। और हमें किसी को बोलना है
2:15 बजा है, तो हम उसे बोलेंगे इंग्लिश में इट्स 2:15। इट्स 2:15। तो अभी तक हमने सीखा इतने बजकर इतने मिनट को हम कैसे बताएंगे, और इतने बजने में इतने मिनट को हम कैसे बोलेंगे, और हम 30 मिनट को और 15 मिनट को कैसे बोलेंगे। तो आइए हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। अब हम सीखते हैं AM PM और ओ क्लॉक। आइए एक नज़र इनमें डालते हैं। AM को बोलते हैं एंटी मेरिडियम, जो कि होता है दोपहर से पहले का समय। मतलब हम AM का यूज़ करेंगे रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, दोपहर के बाद का समय। और हम PM को यूज़ करेंगे दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक। मेरिडियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिड डे। अगला है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मीनिंग होता है ऑफ द क्लॉक। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ 2:10, 10:02। 10:02। 5:20, 20:05। 20:05। 3:15, 3:15। 3:15। 3:30 या 3:30 बजे हैं, इसे हम बोलेंगे 3:30। 3 बजने में 5 मिनट हैं, 5 to 5। इट्स 5 to 5। 2 बजने में 20 मिनट हैं, 20 to 2। इट्स 20 to 2। 3 बजने में 15 मिनट हैं, 2:45। इट्स 2:45।